नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और यहाँ पर आज हम राजस्थान अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आगे अपना यहाँ पे जो टॉपिक जो रहे यहाँ पर रहने वाला है वो है राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान के एकीकरण से कक्षा 8 से जितने प्रश्न बन पाते हैं उतने जो मैं यहाँ पर है लेकर आया हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व जो है राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, देखिएगा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी मारवाड़। चलिए अगला सवाल है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो वो की गई थी 5 जुलाई सन 1947 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। अगला है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ है 18 मार्च सन 1948 को। तबीयत थोड़ी सी खराब है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर जो 5 है वो रहेगा कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित जो मत्स्य संघ है उसमें सम्मिलित हुए थे। कौन सम्मिलित हुए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। शॉर्टकट आप सबको पता होगा, ABCD इसमें शामिल रहेंगे। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित जो मत्स्य संघ है उनमें कितनी रियासतें शामिल थी। तो प्रथम जो गठन हुआ था उसमें लगभग 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चलिए आगे देखिएगा कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था। A फॉर अलवर को बनाया गया था। पहले नंबर पे A आता है तो अलवर को ही बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। मत्स्य संघ की बात हो रही है, राज प्रमुख किस रियासत का था? तो वो था अपने धौलपुर का। ये देखो, राजधानी पहले नंबर वाले को बनाई गई और यहाँ पर जो राज प्रमुख जो है वो बनाया गया D फॉर धौलपुर वाणी, लास्ट वाले को बनाया गया। याद रह जाएगा। चलिए अगला है कि किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये प्रस्ताव जो दिया था वो KM मुंशी ने दिया था। अगला सवाल है कि 1948 ईस्वी में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। किसको बनाया गया राज प्रमुख? तो देखिए वो बनाया गया था महाराज उदयभान सिंह। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री आपको अगर पूछे तो प्रधानमंत्री का नाम बताना है शोभाराम कुमावत। कौन बताए गए? शोभाराम कुमावत जो थे वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय आपको अगर पूछ ली जाए तो वार्षिक आय आपको बतानी है 184 लाख रुपए। चलिए यहाँ पे तो देखिएगा 13वें नंबर का जो सवाल है कि 14 फरवरी सन 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का जो प्रशासक है वो किसको नियुक्त किया था। तो भरतपुर राज्य का जो प्रशासक है वो नियुक्त किया था SN स्प्रू को। SN स्प्रू को जो है वो भारत सरकार का राज्य भरतपुर राज्य प्रशासक का जो है वो नियुक्त किया था। चलिए आगे अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च सन 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया था। तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को। किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। चलिए अगला है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। राजस्थान संघ बना था, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी जो थी वो थी कोटा। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 16वें नंबर का है कि 25 मार्च सन 1948 को राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो किसे बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। किसको? गोकुल लाल असावा को। चलिए अगला सवाल है कि एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो तृतीय चरण में जो संयुक्त राजस्थान बना उसका गठन जो है वो 18 अप्रैल सन 1948 को होता है। 18 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। चलिए अगला यहाँ पे रहेगा कि एकीकरण की प्रक्रिया में संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल की गई। एकीकरण की प्रक्रिया में उदयपुर जो है जो रियासत थी उसको शामिल किया गया था, जिसको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने। संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। चलिए अगला हमारा 20वें नंबर का जो सवाल है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को।
अगला सवाल है कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन करने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि एकीकरण के चतुर्थ चरण का क्या नाम था? चौथा जो चरण था उसका नाम था वृहद राजस्थान। चलिए अगला सवाल है कि 30 मार्च सन 1949 को संयुक्त राजस्थान में कौन सी 4 रियासतों का विलय हुआ था? तो ये विलय हुआ था, सबसे बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पे जे 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 3 जे लगेंगे, उसके बाद में बी आएगा, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। चलिए याद रहेगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का स्थापना वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कक्षा 8 की पुस्तक में यह लिखा गया है, स्थापना वर्ष की बात की गई है तो 30 मार्च यहाँ पर लिखा गया है। कुछ बुक्स में आपको 1 नवंबर भी देखने को मिल सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पुस्तक वाला सही माना जाएगा। कम से कम सोर्स के रूप में तो हम दे सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल है कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वृहद राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो जयपुर के मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। अगला सवाल है कि वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। चलिए हमारा 27वें नंबर का जो सवाल है कि वृहद राजस्थान के समय मेवाड़ के महाराणा को कौन सा पद दिया गया था? तो मेवाड़ के महाराणा को जो पद मिला था वो मिला था महाराज प्रमुख का। महाराणा भूपाल सिंह को ये पद मिला था। चलिए अगला सवाल है कि वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। तो चलिए अगला सवाल है कि टोंक रियासत का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ था? तो टोंक रियासत का जो विलय है वो द्वितीय चरण, जिसको हम राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल है कि नीमराना ठिकाने का जो विलय है वो कब हुआ? नीमराना ठिकाना था, उसका विलय होता है 15 मई सन 1949 को। चलिए हमारा 31वें नंबर का जो सवाल है कि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ में विलय कौन से चरण में हुआ? तो मत्स्य संघ में विलय वृहद राजस्थान का जो होता है वो होता है 5वें चरण में। चलिए हमारा 32वें नंबर का सवाल है कि एकीकरण के छठे चरण में किस रियासत का विलय हुआ था? तो छठे चरण में एक ही रियासत थी जिसका विलय हुआ था, वो थी सिरोही। चलिए आगे देखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? तो एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो 1 नवंबर सन 1956 को जो है वो संपन्न हो जाती है। आगे है कि मध्य प्रदेश के जो सुनेल टप्पा था का राजस्थान में विलय कब हुआ? सुनेल टप्पा का जो राजस्थान में विलय है वो 1 नवंबर सन 1956 को होता है। चलिए हमारा 35वें नंबर का जो सवाल है कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो एकीकरण के 7वें चरण, सबसे अंतिम चरण में जो है इसका विलय होता है। हमारा 36वें नंबर का सवाल है कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को कब दिया गया था? तो मध्य प्रदेश को दिया गया था 1 नवंबर सन 1956 को। अगला सवाल है कि कुशलगढ़ ठिकाने का जो राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था? तो कुशलगढ़ का जो विलय हुआ था वो 25 मार्च सन 1948 को दूसरे चरण में हुआ था। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? तो पंडित जवाहरलाल ने जो है तीसरे चरण का जो उद्घाटन है वो किया था। चलिए अगला सवाल है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो वो थे बांसवाड़ा के महारावण थे, नाम था चंद्रवीर सिंह। बहुत बार प्रश्न आया हुआ भी है तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में जो विलय है वो 18 अप्रैल सन 1948 को हो जाता है। अगला है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? प्रथम महाराज प्रमुख का जो पद सर्जित हुआ था वो इन्हीं के लिए हुआ था, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख रहे थे। अगला है कि मेवाड़ के भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने? तो मेवाड़ के जो भूपाल सिंह थे वो बने थे सन 1949 में राज प्रमुख बने थे। चलिए यहाँ पे पूरे के पूरे जो सवाल है मैंने यहाँ पे जो कि अपने राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।